नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज चल रही है 8.4 ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जिन सूत्रों पर आधारित है वो सूत्र वो फॉर्मूले हम देखेंगे पहले, और उसके बाद में इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला है वो यह है, कोस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल इजकल टू 1 होता है। इससे हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे, देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हमें इसका साइन निकालना है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एंगल इजकल टू, आगे 1 तो है ही और ये कोस जो है ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस कोस स्क्वायर एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका साइन हम निकाल सकते हैं। और अगर इसका हमें कोस निकालना है तब क्या करेंगे, इसका साइन आगे चला जाएगा तो यहाँ हम लिख देंगे कोस स्क्वायर एंगल इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल। तो ये इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले अपने पास आ चुके हैं। तो ये तो कोस और साइन के फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो सेक और टेन से संबंधित है। तो इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो इसमें एक तो ये हो गया। अगर हम इसका टेन स्क्वायर निकालें तो टेन स्क्वायर एंगल इजकल टू आगे सेक स्क्वायर एंगल तो रहेगा ही, और ये 1 जो है ये उधर जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 माइनस सेक स्क्वायर एंगल भी लिख सकते हैं। फिर हम इसका ये तो इसका टेन हो गया, और अगर टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास इजकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इजकल टू अपने पास 1 आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से अपने पास 2 नए फॉर्मूले और आ चुके हैं। इस प्रकार हमने जो 6 फॉर्मूले इन 2 फॉर्मूलों से बना लिए। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब इसका हम अगर इसका कोट स्क्वायर निकालें तो कोट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए, और ये 1 है उधर जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो एक तो ये कोट वाला हो गया। अगर हम कोट और माइनस चेक कर दें, कोसेक और माइनस कोट कर दें, तब अपने पास इजकल टू के रूप में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार 3 फॉर्मूले इसके हो गए। तो हमने कुल 9 फॉर्मूले इन 3 फॉर्मूलों से हमने बना लिए हैं। अब इसकी जो अपोजिट साइड वाले फॉर्मूले होते हैं इनके, वो हमें देख लेते हैं। अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में आपने देखा होगा हमने जो 8.2 में जो चार्ट बनाया था डिग्री ज्ञात करने का, उसमें क्या था, साइन का अपोजिट कोस था कि वो उसके अपोजिट होता है। यहाँ साइन के सामने कोस, टेन के सामने कोट, ये इसका अपोजिट होता है, और सेक के सामने कोसेक, ये इसका अपोजिट होता है। मगर यहाँ हम जो अपोजिट करने जा रहे हैं वो होगा साइन का अपोजिट कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक हो जाएगा, और टेन का अपोजिट यहाँ कोट होता है। और इन सब के बीच में ये अपोजिट होते हैं, और इन सब के बीच में 1 हम रखते हैं। जो संख्या होती है 1 वो इनके बीच में हमें रखनी पड़ती है। अब अगर हम साइन ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 बाई कोसेक हो जाता है, क्योंकि 1 तो सभी के क्या आएगा, ऊपर आएगा, और बाई के रूप में नीचे जो सामने वाला अपोजिट है वो
आ जाता है। जैसे यहाँ आप देखते हो साइन ज्ञात करना है तो साइन इजिकल टू 1/कोस आ जाएगा, 1/कोसेक, सॉरी कोस नहीं कोसेक। और अगर कोसेक ज्ञात करना है तो 1/साइन आ जाएगा। और अगर 1 ज्ञात करना है तो साइन इंटू कोस दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है। उसी प्रकार अगर कोस ज्ञात करेंगे तो हमें 1/सेक लिखना पड़ेगा, और अगर सेक ज्ञात करते हैं तो 1/कोस हमें लिखना पड़ता है। और अगर हम कोस और सेक को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास 1 आता है। कोस इंटू सेक इजिकल टू 1। उसी प्रकार टेन और कोट होता है। टेन ज्ञात करेंगे तो 1/कोट हो जाएगा, और अगर कोट ज्ञात करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और अगर हमें 1 ज्ञात करना है तो कोस इंटू सेक, मतलब दोनों का गुणा क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार 10 वाला करेंगे, 10 निकालना है तो 1/कोट लिखेंगे, कोट निकालना है तो 1/10 लिखेंगे, और कोट और 10 को गुणा करते हैं तो अपने पास 1 आता है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले अपने पास कितने हो गए, 9 फॉर्मूले अपने पास इससे संबंधित ये हो गए। और फिर अगर हमें साइन बाई कोस ये है तो साइन बाई कोस तो अपने पास ये 10 आता है। साइन बाई कोस इजकल टू 10 हो जाएगा। और अगर ये कोट निकालना है तो ये इसका उल्टा कर देंगे, कोस बाई साइन इजकल टू कोट हो जाता है। तो इस प्रकार अपने जो भी फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में काम लेंगे वो सभी हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है कि इन सभी का अंश अपने पास कोट ए आना चाहिए। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए। साइन ए से देखते हैं इसका मान अपने पास क्या आता है। तो पहले हम साइन ए से देखते हैं। तो साइन ए हमने जो फॉर्मूला पहले देखा था साइन ए इजिकल टू आगे ये किसके बराबर होता है, तो साइन ए को क्या मान लें, कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, अभी आपको बताया था। तो साइन का उल्टा हमने कोस लिख लिया, और आगे कोस माइनस कोट वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो ये माइनस कोट है, ये इधर जाते ही प्लस का कोट स्क्वायर ए ये बन जाता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये हो चुका है। फिर हम कोसेक का वो फॉर्मूला लिखा था 1/साइन, तो कोसेक की जगह 1/साइन स्क्वायर ए कर दिया इजकल टू आगे वाला तो वैसा का वैसा ही अपने पास ये था, ऐसा का ऐसा ही हमने उतार दिया। फिर इसको उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और बाई के रूप में 1 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, इसको भी उल्टा किया तो ये 1 ऊपर आ गया और ये नीचे आ गए। फिर क्या करते हैं, इस साइन का जो स्क्वायर था वो हटाएंगे तो आगे क्या अंडररूट लग जाता है, अंडररूट नीचे वाली संख्या के लगता है। तो साइन ए कर दिया, स्क्वायर हटा दिया तो अंडररूट लगा दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, क्योंकि ऊपर वाली संख्या तो हमें यहाँ लेनी नहीं है। और ये क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, उस अंडररूट से पहले प्लस माइनस लगता है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जो थीटा है, मतलब जो एंगल हैं वो हमें ज्ञात करने होते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ हमें नेगेटिव वाला लेना ही नहीं है, ये सभी क्या है पॉजिटिव है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हम सेक से ज्ञात करें, सेक ए इजकल टू आगे क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये सेक ए का फॉर्मूला अपने पास
हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या है, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 टेन स्क्वायर ए, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1 बाई कोट स्क्वायर ए। तो ये टेन स्क्वायर का उल्टा हमने यहाँ कर दिया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 से गुणा करते हैं, नीचे वाले को कोट स्क्वायर ए को 1 से गुणा करते हैं तो कोट स्क्वायर ए हो गया, और आगे ऊपर वाला +1 वैसा का वैसा आ गया, और नीचे कोट स्क्वायर ए आ गया। क्योंकि इस नीचे वाले को हमने एलसीएम लिया था तो पहले 1 से करो फिर इस 1 से करो, तो अपने पास ये आ चुका है सेक ए, क्योंकि स्क्वायर हटाकर हमने यहाँ अंडररूट लगा दिया। ऊपर वाली संख्या के अंडररूट लगता है ये कोट स्क्वायर ए +1, और नीचे है कोट स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, कोट स्क्वायर नीचे वाले का जो स्क्वायर है वो तो क्या हो जाता है, वो तो इससे कैंसिल हो जाता है अंडररूट से, तो नीचे तो कोट ए बचेगा, और ऊपर बाई के रूप में कोट स्क्वायर ए +1, ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। तो यहाँ भी हमने कोट इसका निकाल लिया, यहाँ भी कोट निकाल लिया था। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे में टेन ए इजकल टू क्या होता है, तो टेन ए का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 बाई कोट ए, तो इसमें भी कोट ए आ चुका है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो इन सभी के अनुपातों को हम सेक ए के पद में लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, साइन ए इजकल टू, आगे क्या होगा वो हमें निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या इसको हम 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस कोस का उल्टा क्या होता है, 1 बाई सेक स्क्वायर ए होता है। तो हम इसका ये उल्टा यहाँ अपोजिट जो है वो हमने लिख दिया। अब ये इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसको पहले 1 से करते हैं मल्टीपल, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस ऊपर 1 वैसा का वैसा आ जाएगा, और ये एलसीएम लिया था तो ये संख्या नीचे ऐसी की ऐसी आ जाती है। फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये साइन स्क्वायर था तो यहाँ साइन ए कर दिया तो ये अंडररूट लग जाएगा, और ऊपर और नीचे जो ये संख्या थी वो ऐसी की ऐसी आ गई। नीचे वाला स्क्वायर जो था वो रूट के कारण कैंसिल हो गया, और ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आ चुकी है। तो ये तो यहाँ तक इसका आंसर हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब कोसेक ए निकालते हैं। तो सेक ए बाई मतलब इसका उल्टा कर लेते हैं। कोसेक में क्या हो जाएगा, इसका साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक ए में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो अंडररूट वाली नीचे आ गई। फिर कोस ए में क्या होता है, तो कोस ए का सूत्र है 1 बाई सेक ए, तो ये कोस ए हो गया। टेन स्क्वायर ए निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए निकालेंगे तो ये स्क्वायर था, इसकी जगह यहाँ अंडररूट लग जाता है, तो ये अंडररूट लग गया और ये वैसा का वैसा आ चुका है। कोट ए निकालेंगे तो कोट ए का फॉर्मूला है 1 बाई टेन ए, तो यहाँ 1 बाई टेन ए जो आया है वो कितना है, वो आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये जो टेन ए है इसकी ये संख्या नीचे वैसी की वैसी आ जाती है। तो ये हमने सेकेंड का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है मान निकालिए, तो हमें यहाँ इनके मान निकालने हैं। फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों के मान निकालने हैं, तो इन दोनों के जो आंसर है वो 1 है, तो वो 1 किस प्रकार आते हैं वो हमें देखते हैं। तो इसमें 4 वाले में फर्स्ट का था साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बाई के रूप में नीचे है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर हम पहले वाली संख्या को या दूसरे वाली संख्या को चेंज करेंगे,
तो इनको हम चेंज करते हैं। तो पहले वाली तो हमने ऐसी की ऐसी लिख दी, प्लस साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोस। कोस कैसे निकालते हैं, तो कोस स्क्वायर निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस जो एंगल आता है तो -27 वाला एंगल आ गया। अगर इसको हम साइन ही रहने देते तब इसका एंगल हमें चेंज करना पड़ता, क्योंकि 90 में से 27 कम करते हैं तो जितने आते हैं वो हमें यहाँ रखने थे। तो हमने सिर्फ साइन चेंज करके इसका कोस कर दिया, डिग्री वैसी की वैसी लिख दी है। इसी प्रकार नीचे कोस कोस दे रखे हैं, तो इसमें पहले वाले कोस को हम चेंज कर देते हैं। तो कोस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन स्क्वायर हो गया 70 डिग्री, तो 90 माइनस 17 डिग्री आ जाता है। और आगे वाला कोस स्क्वायर 73 डिग्री वाला ऐसा कैसा रह जाता है। फिर क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो ये है ही, और कोस वाला करेंगे तो कोस वाला 90 में से 27 कम करते हैं तो कोस स्क्वायर 63 आते हैं। तो साइन और कोस का एंगल अगर बराबर हो तो दोनों का मान कितना आता है, वैल्यू आती है 1 आती है। उसी प्रकार नीचे वाला भी इसको माइनस करते हैं तो साइन 73 डिग्री आता है, और आगे कोस जो है ये भी 73 डिग्री है। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो भी 1 आता है। तो 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास 1 आंसर आता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हमें यहाँ भी क्या करना है, इनकी वैल्यू चेंज करनी है। तो ये साइन वाला तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोस को चेंज करेंगे डिग्री को नहीं करेंगे। तो कोस का उल्टा क्या होता है, साइन, तो साइन लिख दिया 90 डिग्री माइनस ये 65 डिग्री ऐसी की ऐसी आ जाएगी, क्योंकि हमने कोस को चेंज करके साइन कर दिया है। फिर प्लस यहाँ कोस को ऐसे के ऐसे रहने देंगे, साइन वाला चेंज करेंगे तो कोस 25 डिग्री ऐसा कैसा इंटू साइन की जगह कोस लिख दिया। फिर 90 में से 65 पे कम कर दिए। अब क्या करते हैं, अब इनका मान निकालते हैं। ये तो ऐसा कैसा आ गया, इसमें माइनस कम किया तो साइन का 25 डिग्री आ गया, प्लस आगे वाला ऐसा कैसा आ गया और इसमें माइनस किया तो कोस 25 डिग्री आ गया। तो साइन स्क्वायर साइन 25 और साइन 25 डिग्री, तो साइन साइन 2 बार है तो स्क्वायर लग गया और ये 25 डिग्री आ गया। 25 डिग्री यहाँ मल्टीपल नहीं होते, एंगल तो वही रहता है, साइन साइन मल्टीपल होकर साइन स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार कोस कोस मल्टीपल होकर कोस स्क्वायर हो गया, और 25 डिग्री दोनों में सेम है तो 25 डिग्री हो गई। तो आपने देखा होगा इन दोनों का फर्स्ट फॉर्मूला देखा होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो चुका है। इसका और इसका इन दोनों का मान हमेशा 1 होता है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन में विकल्प नीचे दिए गए हैं वो किसके बराबर होते हैं। जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये 9 के बराबर होता है। सेकेंड वाला जो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है, ये तो 2 के बराबर है। फिर सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है कोसेक ए के, कोस ए के। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बराबर है टेन स्क्वायर ए के। तो ये तो हमने इसके आंसर देख लिए, मगर हमें इन विकल्पों की पुष्टि भी करनी है कि किस प्रकार ये इनके आंसर ये आते हैं, तो वो हमें निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में दे रखा था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है तो 9 ले लिया। फिर अंदर ये दोनों संख्याएं ऐसी की ऐसी आ गई, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपने देखा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो वो 1 हमने यहाँ
रख ली, क्योंकि वो 1 कहाँ से आई है, वो हमने जो शुरू में फॉर्मूले बताए थे। तो आप वो फॉर्मूले पहले एक पेज पर उतार लें और फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो उन फॉर्मूलों से आप मिलाते जाएं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको बनाने में आसान लगेंगे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो ऑप्शन बी का जो 9 था वो इसका राइट आंसर है। तो ये हमने इसको करके इसकी पुष्टि कर दी। अब सेकेंड वाले की पुष्टि करते हैं। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है? तो ये हम करते हैं। तो 1 + tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, किसके बराबर है tan थीटा? तो ये साइन बाई कोस थीटा इसके बराबर है, प्लस सेक थीटा किसके बराबर था, ये 1/कोस थीटा के बराबर था। तो ये हमने बदल कर लिख दिए। इसी प्रकार आगे जो कोट थीटा था ये कोस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर था। फिर माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर था, 1/साइन थीटा के बराबर। जो फॉर्मूले हमने अपोजिट वाले बताए थे उसमें ये हो रहे हैं। फिर क्या है, फिर इसमें हम एलसीएम लेते हैं। तो कोस कोस दोनों में सेम है, तो कोस थीटा एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लिया। तो कोस को इसमें से डिवाइड करते हैं तो कोस ए आता है, कोस ए को 1 से गुणा करते हैं तो कोस ए मतलब कोस थीटा ही आएगा, और आगे प्लस साइन थीटा और प्लस 1 थीटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। नीचे बाई के रूप में एलसीएम जो लिया था। इसी प्रकार इसमें एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा वो आ जाता है, 1 की जगह भी साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर ये दोनों संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब आप इनमें क्या देखते हैं, तो अब आप इनमें देखेंगे तो ये हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखोगे ये तो ए बन गया, दोनों में सेम है, इसका मतलब ये तो बन गया अपने पास ए, और आगे प्लस 1 क्या है, ये बी के फॉर्म में है। तो यहाँ तो आपको मिल रहा ए प्लस बी, और यहाँ मिल रहा है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इनको चेंज करना है। फर्स्ट वाला हो गया ए, तो ये ए हो गया, तो इसके स्क्वायर कर दिया। दूसरा वाला क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो बी में दोनों में 1 है तो माइनस 1 स्क्वायर ये हो गया, और नीचे कोस और साइन का मल्टीपल हो गया। फिर क्या करते हैं, अब ये हमें किस फॉर्म में मिल गए, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये अपने पास आ चुके हैं, इस फॉर्म में ये अपने पास आ चुके हैं। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ए प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने पास आते हैं। तो इसमें ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और 2ab। तो पहले क्या करते हैं, ए वाले को करते हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए, ये तो ए हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ये इसका बी हो गया, प्लस 2 आ गया, ये ए है ये बी है, फिर माइनस 1 जो था ये 1 आ गया। तो ये इस फॉर्मूले के आधार पर हमने लिख दिया, नीचे बाई के रूप में कोस इंटू साइन हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे, तो अब हम इसको देखते हैं तो क्या है, तो ये अपने पास इस रूप में प्राप्त हो चुके हैं। फिर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास 1 प्राप्त होता है, जो हमने फॉर्मूले में देखा था, तो 1 आ गया। आगे 2 है तो 2 लगा दिया, कोस और साइन ये ऐसे के ऐसे लिख दिए, -1 भी ऐसा का ऐसा लिख दिया, और नीचे कोस इंटू साइन नीचे ऐसे के ऐसे आ गए। अब क्या करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। कोस इंटू साइन से कोस इंटू साइन कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बचे, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दे रखा था। अब देखते हैं फोर्थ का तीसरा क्वेश्चन, इसमें दे रखा था सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए दे रखा है। तो हमें सेक ए को चेंज करना है, तो ये 1/कोस ए हो जाएगा, प्लस tan को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए, और आगे वाली संख्या में
जो नंबर है वो ऐसे के ऐसे लिखने हैं, उनको चेंज नहीं करना है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, कोस एक कॉमन है, तो ये हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर ये दोनों संख्या ऐसी की ऐसी आ गई ऊपर वाली। जब एलसीएम लेते हैं कॉमन होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। फिर ये सेकंड वाला भी ऐसा का ऐसा ही अपने पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, ये जो दोनों में है इसमें a प्लस साइन ए, यहाँ a माइनस साइन ए, तो ये हमें किस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हमें a प्लस बी वाली फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं। तो a प्लस बी क्या होता है, तो a प्लस बी, ये एक बार ये तो a है ये b है और ये भी a है और ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये प्राप्त हो रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b क्या है माइनस साइन a, तो साइन ए स्क्वायर हो गया नीचे बाई कोस ए, ऐसा कैसा आ गया। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है और इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 माइनस साइन ए ये किसके बराबर होता है, तो ये कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, जो हमने फॉर्मूला देखा था। नीचे कोस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर जो होगा कोस से कोस कट गया, तो यहाँ कोस ए जो बचा है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम इसका फोर्थ देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको चेंज कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के बराबर। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये फॉर्मूले से जो फॉर्मूले बताए थे उस आधार पर इनको चेंज कर रहे हैं। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर ए के बराबर है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए ये किसके बराबर है, ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए के बराबर है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर ए, इसको तो ऐसा का ऐसा नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखेंगे, साइन नीचे है साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए अपने पास आ गया। और साइन बाई कोस का फॉर्मूला हमने देखा था, साइन बाई कोस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, तो ये 10 आ गया और इनके आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया और आगे ए दे रखा तो ए आ गया। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन भी यहाँ समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये हम देखने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन हम इन क्वेश्चनों के बाद में देखेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में हमें लिखना है। तो यहाँ जो व्यंजक दे रखे हैं उन सभी को हमें साइन और कोस में ही लिखना है, मतलब इनको चेंज करना है। तो साइन और कोस में ही इनको हमें लिखना है। तो यहाँ तो ये कोस हो गए, इनको तो चेंज नहीं करना है, तो यहाँ तक इनको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। ऐसे ये कोस और साइन में ही हमें बदलने हैं और सभी को हमें चेंज करना है। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। फोर्थ वाला दे रखा था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें ये चेंज करना है, मतलब लेफ्ट वाला चेंज करना है। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और ये इसका आंसर अपने पास कैसे आता है वो हमें करके दिखाना है। तो LHS से कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाले को सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो कोसेक थीटा ये इसका क्या फार्मूला था, 1 बाई साइन थीटा, और कोट का क्या फार्मूला था, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इनका होल स्क्वायर हो गया। इक्वल टू करेंगे, साइन दोनों में कॉमन है तो ये एलसीएम कॉमन ले लिया और ऊपर वो संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, तो इन सभी का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या करते हैं, ये जो अपने को मिला है 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, तो ये इसमें 1 का स्क्वायर हो गया माइनस कोस
थीटा का स्क्वायर हो गया, बाई के रूप में साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। ये स्क्वायर इनके ऊपर हमने व्यवस्थित कर दिया। फिर ये इक्वल टू करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कोस, ये अपने पास आ चुका है। तो ये जो है कोस, ये तो ऐसा कैसा आ गया साइन स्क्वायर थीटा, जो ये है इसका फॉर्मूला हमने देखा था, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब ऊपर वाला तो ऐसा कैसा लिख दिया, एक का स्क्वायर एक गुना एक तो एक ही होता है, तो ये तो ऐसा कैसा आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा आगे आ गया। नीचे बाई 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में अपने पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोस माइनस वाला है तो माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, तो ये एक बार बचा, ये स्क्वायर कट गया, तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बचा, और नीचे ये प्लस वाला बच गया 1 प्लस कोस थीटा, तो ये RHS। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन करके हमने यहाँ दिखा दिया है। अब इसका सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में है कोस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इजकल टू 2 सेक ए। तो इसमें हमें ये आंसर लाना है, तो हमें LHS से इसको कर रहे हैं, तो इसको हम करेंगे तो कोस का उल्टा क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए हो गया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस ए हो गया। तो हमें ये यहाँ तक प्राप्त हो चुका है। फिर हम इसको, ये अपने को मिल रहा है ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी मतलब 1 तो ए हो गया और साइन हो गया बी और ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो ये अपने को ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये अपने पास प्राप्त होता है। तो इस फॉर्म में हम इनको यहाँ लिख देते हैं। ए कौन सा था, कोस ए स्क्वायर, ये तो ए था, तो ये तो कोस स्क्वायर ए, ये तो ए हो गया। बी क्या था, 1 था, तो बी हो गया इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो गया। ए क्या था, ए था साइन, और बी क्या था, बी था साइन स्क्वायर ए, और बाई के रूप में नीचे वाला ये ऐसा कैसा आ गया। अब क्या करते हैं, 1 कोस ए का मान क्या था, कोस ए का मान 1, और 1 स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। 2 को 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये अपने पास आ चुका है। अब नीचे 1 प्लस साइन, और ये बीच में मल्टीपल कर देते हैं और कोष्टक इसका हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस 2 साइन ए, ये अपने पास आ चुका है, और नीचे हमने ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर रख दिया और अंदर 1 प्लस साइन ए लिख दिया, और नीचे बाई के रूप में ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो इसमें साइन ए से साइन ए कट गया, तो यहाँ 2 और ये 1 बचा है, और नीचे 1, ये तो पूरा कट गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो नीचे बचा है कोट ए और ऊपर बचा है 2, और ये कटा है 1 टाइम, तो 2 इंटू 1 बाई कोट हो गया। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो कोस है, ये कोट नहीं कोस है, तो ये इसका 1 बाई कोस जो है वो किसके बराबर होता है, 1 बाई कोस जो है ये सेक के बराबर होता है। तो 2 को सेक से गुणा करते हैं, तो 2 सेक ए, इसका आंसर अपने पास आ चुका है, जो यहाँ आंसर है। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या था कि टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक
थीटा। तो ये हमें निकालना है, तो LHS से हम कर रहे हैं। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये टेन थीटा का उल्टा होता है। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, वन माइनस, तो ऐसा का ऐसा आ गया। कोस थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोट का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। वन माइनस ऐसा का ऐसा आ गया। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये हमें बदल कर इनके अपोजिट जो होते हैं वो लिखने हैं। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा आ गया और नीचे वाला साइन, इसका एलसीएम लिया तो साइन ए को 1 से मल्टीपल करते हैं तो साइन ए ही आता है। और साइन ए को साइन ए से भाग दिया तो एक बचता है, एक को ऊपर कोस ए से गुणा करते हैं तो कोस ए मतलब कोस थीटा ही आता है। नीचे ये एलसीएम लिया था वो आ गया। इसी प्रकार दूसरे में कोस थीटा एलसीएम ले लिया हमने, और जो ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा लिख दिया, नीचे वाले में कोस थीटा को 1 से मल्टीपल करते हैं तो कोस थीटा ही होता है, माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा आ गया। और ये हमने इसका नीचे वाले का एलसीएम लिया था तो ये यहाँ आ चुका है। फिर क्या करते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हमने लिख दिया। इसको हमें चेंज करके लिखना है, मतलब ये ऊपर ले जाना है और ये नीचे लाना है। तो साइन है तो ये तो हम ऊपर ले आए, और ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो नीचे ले आए। फिर प्लस इसी प्रकार आगे वाले में ये है साइन कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। नीचे वाले को चेंज कर दिया, कोस ए है इसको तो ऊपर ले आए, और कोस माइनस साइन है इसको हमें नीचे ले आए। अब हम देखते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे कोस साइन माइनस कोस थीटा, तो ये दे रखे हैं। तो ये दोनों तो ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये बाहर हमने रख लिया। ऐसे की ऐसे ये तीनों संख्याएं आ गई, ये मल्टीपल में है तो ये तो कोष्टक में रख दो, ये बाहर रख दो तो ये मल्टीपल हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे वालों का मल्टीपल करते हैं तो इनको ब्रैकेट में दे देंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा। फिर अपने को जो ये प्राप्त होते हैं, ये इनको हम करते हैं तो इनका जो नीचे वाली संख्या एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इनका अपने पास है, ये आ चुका है, ये इसका एलसीएम अपने पास आ चुका है। तो ये एलसीएम लिया तो पहले इस संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास साइन अकेला रहता है, क्योंकि कोस और कोस ये तो कट जाते हैं। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था तो एक साइन और अपने पास रह जाता है तो ये साइन क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार इसमें कोस क्यूब हो जाता है। नीचे वाली संख्या को इस संख्या से भाग देंगे तो इसमें कोस बचता है, और कोस वाले को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीपल करते हैं तो कोस क्यूब हो जाता है। तो ये अपने पास मिला है, ए तो ये बन गया, बी ये बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अपने पास यहाँ आ चुका है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपने पास आता है। तो साइन क्यूब ए, ये तो ए वाला हो गया, और कोस क्यूब ए ये अपने पास बी हो गया। तो इनको हम इसी जगह पर रख देते हैं, तो इनको हम रख देंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर साइन स्क्वायर, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी तो ये हो गया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गया, ए इंटू बी ये गुना हो गया, और नीचे ये संख्या जो थी ये ऐसी की ऐसी अपने पास यहाँ आ चुकी है। अब क्या करते हैं, अब कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। उसी प्रकार साइन को साइन से कैंसिल कर देते हैं, तो साइन को साइन से कैंसिल कर दिया। अब अपने पास जो बचता है वो बचता है 1 प्लस साइन इंटू कोस बाई नीचे अपने पास कोस और साइन बचते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये तो
कैंसिल हो गए और अपने पास ये आ गया साइन इंटू कोस ए, और इनका वो फॉर्मूला देखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों मिलकर क्या होते हैं 1 होते हैं। तो ये दोनों तो इस दोनों से कैंसिल हो गए, इनका 1 हो गया और आगे ये ऐसे के ऐसे आ गए। बाई के रूप में ये दो बच्चे हैं तो ये दो हमने नीचे लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब 1 बाई कोस, ये पहला प्लस से पहला 1 बाई कोस ले लिया और फिर ये इंटू साइन है। ये तो एक बार एक जोड़ा तो ये बना लिया, दूसरा जोड़ा इसका बना लिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई कोस ए इंटू साइन, मतलब इसके हमने दो जोड़े बना लिए कि ये तो नीचे एक रखना है, ये तो नीचे रहेगा, तो ये नीचे दोनों में हमने लगा लिया। फिर एक ये है और एक ये है, तो एक बार ये लिख दिया और दूसरी बार ये लिख लिया, तो दो जोड़े इसके दो पेयर हमने बना लिए। अब क्या करते हैं, ये पेयर दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपने पास आ चुका है। तो ये कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक होता है, साइन का उल्टा क्या बताया था, कोसेक होता है, और प्लस कोसेक प्लस 1 इसका हो जाता है। तो यही अपने पास इसका आंसर यहाँ आ चुका है, और RHS ये हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर यहाँ आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 नंबर, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इजकल टू साइन ए साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ हमें संकेत दिया है वाम पक्ष मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष मतलब ये तो लेफ्ट है और ये राइट है, को अलग अलग सरल हमें करना है। तो इन दोनों का ही हमें सॉल्यूशन निकालना है और अलग अलग विधि से। तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब LHS इजकल टू RHS, तो ये दोनों यहाँ बराबर हो रहे हैं क्या, तो वो हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने लिख लिया, फिर RHS मतलब राइट वाले से, तो इससे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया। फिर साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर, और ये 1 माइनस कोस ए ऐसा कैसा लिख दिया। ये हमें जो प्राप्त हो रहा है मतलब a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अपने को ये प्राप्त हो रहा है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार तो a प्लस बी करेंगे और एक बार 1 माइनस बी, तो एक बार तो हम इसको प्लस कर देंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे, और नीचे ये ऐसा वैसा यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये दोनों एक जैसे हो जाने से ये दोनों क्या कैंसिल हो गए, और ये 1 प्लस कोस ए अपने पास बचा है, तो 1 प्लस 1 प्लस आ गया। कोस जो है वो किसका उल्टा होता है, वो 1 बाई सेक ए का उल्टा होता है, तो ये इजकल टू बराबर होगा सेक ए प्लस 1। तो ये इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसको 1 से मल्टीपल करते हैं तो सेक ए आता है, और प्लस 1 आगे आ चुका है, तो ये नीचे बाई सेक ए अपने पास आ गया। तो LH से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ये सॉल्यूशन अपने पास यहाँ आ चुका है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं 5 नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसम्मी का कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें इस LHS का करेंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त होना चाहिए, मतलब ये RHS हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ भी LHS का करते हैं तो ये आंसर अपने पास आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन इसके बराबर आना चाहिए। उसी प्रकार 8 वाले का 7 वाले का इसका सॉल्यूशन करेंगे तो tan थीटा आना चाहिए, 8 वाले में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास ये आना चाहिए। तो देखते हैं 5, 6, 7, 8 ये सभी क्वेश्चन हम एक साथ करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं हम कोस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इसका सॉल्यूशन करके हमें ये आंसर लाना है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम LH मतलब लेफ्ट वाले से इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर यहाँ एक जैसी संख्या आती है, बस साइन का चेंज होता है, और ये एक जैसी संख्या आती है तो क्या करते हैं, सभी में एलसीएम जो लेते हैं वो साइन हमें लेना पड़ता है। तो कोस ए है बाई साइन ए हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस का, साइन ए है तो इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 है तो इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, और नीचे बाई है तो बाई वाली ये आ गई। अब नीचे वाली कोस ए है, इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए है इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 है तो इसको भी साइन से डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोस बाई साइन ये इसका क्या रूप होता है, तो ये कोट होता है। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट ए हो गया। साइन बाई साइन ए, साइन ए में साइन ए का भाग देते हैं तो 1 टाइम जाता है, तो ये 1 हो गया। फिर 1 बाई साइन ए ये किसका होता है, ये कोसेक ए का रूप होता है। इसी प्रकार नीचे वालों को करते हैं, कोस ए बाई साइन ए कोट ए के बराबर होता है, साइन ए बाई साइन ए से डिवाइड करते हैं 1 आता है, और फिर 1 माइनस साइन ए तो ये कोसेक ए के बराबर होता है। तो ये हमने कर लिया है। फिर नीचे क्या करते हैं, ये तो हम ऐसा कैसा नीचे रख देते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हमने नीचे रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें एक जोड़ा तो कोट ए का हो गया, और फिर एक है 1 प्लस कोसेक ए, तो हमें कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये आंसर लाना है। तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए इसका एक जोड़ा कर दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये अपने पास आ चुका है, और नीचे ये जो है ऐसा कैसा हमें लिख देंगे। अब आगे इसका हमें क्या करना है, आगे हम करेंगे, ये तो जो है नीचे वाला ये तो बाई के रूप में ऐसा का ऐसा अपने पास आ जाएगा। ये जोड़ा जो है ये भी हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और फिर माइनस इनमें कॉमन क्या है, 1 जो है वो इसमें क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो प्लस करेंगे और एक बार इसका माइनस करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी, और एक बार इसको ए माइनस बी के रूप में हम लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस रूप में हमने इसको लिख दिया। तो नीचे वाला तो वैसा का वैसा आ गया, और इधर वाला भी ये ऐसा का ऐसा अपने पास आ चुका है। इसको करेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक हुआ कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों साइड कॉमन है, तो इसमें 1 कॉमन ले लिया, और माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये हमने एक बार लिख लिया, एक का मान तो हमने 1 लिख लिया, और दूसरा हमने वैसा का वैसा लिख दिया। फिर क्या करते हैं, ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम हो गए तो दोनों कट जाते हैं, और अपने पास यही बचता है कोसेक ए प्लस कोट, यही क्या है इसका आंसर है। तो कोसेक ए प्लस कोट ए यही हमें सिद्ध करना था, तो ये यहाँ सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडररूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए, तो ये हमें निकालना है। तो LH से हम इसको करने जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऐसी संख्या होने पर हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, और इसको सामने किस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ माइनस है तो आगे हम प्लस से इन दोनों को प्लस से हम मल्टीप्लाई मतलब
प्लस लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता है इनके बीच में, तो ये माइनस होने के कारण यहाँ हमने इनको प्लस में लिखा है। तो ये प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अंडररूट 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर के रूप में अपने पास आ जाते हैं। और नीचे वाला एक बार प्लस है और एक बार माइनस वाला है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से करते हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए को साइन ए से करते हैं तो साइन स्क्वायर ए अपने पास आ जाता है। फिर क्या करते हैं, अंडररूट लगाकर ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा कर देते हैं, होल स्क्वायर है। और नीचे वाले में क्या होता है, इसको हमें चेंज करना है। 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। जो हमने शुरू में फॉर्मूले देखे थे उस आधार पर ये कोस स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कोस स्क्वायर ए जो है ऊपर वाले दो जोड़े हैं, एक तो 1 का और एक साइन ए का, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे कोस स्क्वायर ए है, तो ये स्क्वायर जो है ये इस अंडररूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडररूट यहाँ कैंसिल हो गया, ऊपर वाला का भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए बचा है और नीचे वाला कोस ए बचा है। इसका टू क्या होता है, 1 बाई कोस ए प्लस साइन बाई कोस ए, तो ये अपने पास है इसका आ चुका है। एक बार तो ये जोड़ा बनाएंगे इसको 1 बाई कोस ए और दूसरा हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए, तो इसके हमने दो जोड़े बना लिए। दो जोड़े किसके बनाए हैं वो अभी आपको बता देते हैं। तो एक जोड़ा तो इसका बना लिया और एक जोड़ा इसका बना लिया, तो ये दोनों जोड़े यहाँ हमने लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब 1 बाई कोस ए है तो ये किसका है, तो ये सेक ए का उल्टा है जो हमने फॉर्मूले लगाए थे। साइन ए बाई कोस ए ये टेन का उल्टा है, तो प्लस टेन ए, तो यही हमें निकालना था। तो ये इसका RHS आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। अब 7 वाला देख लेते हैं। 7 वाले में पूछा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका आंसर हमें टेन थीटा लाना है। तो कैसे आएगा, LHS से हम इसको कर रहे हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें क्यूब था तो ये हमने स्क्वायर कर दिया और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब में ये बदल जाएगा। और नीचे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा था, तो ये हमने कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में ये अपने पास इसको हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको आगे करते हैं। तो साइन थीटा तो ऐसा का ऐसा आ गया, नीचे कोस थीटा भी बाई के रूप में ऐसा का ऐसा आ गया। ब्रैकेट वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका नीचे वाला हमने चेंज कर दिया उस फॉर्मूले के हिसाब से। ये तो अपने पास वैसा का वैसा आ गया जो ऊपर दे रखा है, और आगे वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी ऐसा का ऐसा आ गया। नीचे वाला हमें चेंज करना है, तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये अपने पास आ चुका है। पहले वाला तो अपने पास वैसा का वैसा आएगा, दूसरे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी वैसा का वैसा आ गया, और इसमें 2 माइनस इसमें 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमने नीचे लिख दिया। ये ऐसा का ऐसा नीचे आ चुका है।
फिर क्या करते हैं, ये वाला तो ऐसा का ऐसा ऊपर जो आता जा रहा है वो वैसा का वैसा आ गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई इसमें 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, तो इसमें क्या करते हैं 1 को पहले ले आते हैं और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 में से 1 कम किए तो 1 आ गया, इसी प्रकार ये आया है। 2 में से 1 कम किया तो 1 आया है, और आगे ये ऐसा आ गया। इससे ये कट गए दोनों, तो यहाँ साइन बाई कोस अपने पास बचा है, क्योंकि आगे वाले ये दोनों कैंसिल हो गए। साइन बाई कोस किसका है, ये टेन थीटा का है। तो ये RHS से इसका सॉल्यूशन है। इसमें पूछा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हमें किस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं वो हमें देखना है, और इसका आंसर अपने पास ये आना चाहिए। तो ये हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये तो ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये अपने पास आता है किस रूप में, तो ये अपने पास आता है ए प्लस बी स्क्वायर जो है वो अपने पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस रूप में इसको हमें लिखना है। तो LHS से इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले तो ये हमने लिख लिया, फिर ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों के स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 ए में पहले वाली आ गई, बी में दूसरी वाली आ गई, प्लस 2ab, मतलब इनका गुणा हो गया। उसी प्रकार आगे वाला है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये ए है और ये बी है। तो इस रूप में हमने इसको लिख लिया है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि आगे तो 1 जो है, ये जो 1 है ये साइन ए स्क्वायर और कोस ए, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आता है, 1 आता है। और कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये वाला, ये दोनों प्लस आ गए, इन दोनों का अपने पास 1 आ चुका है, ये प्लस आ गए, प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों का क्या था 1 था, तो ये 1 आ गया, और इन दोनों का भी क्या था 1 था, तो ये 2 2 बार आए हैं, तो 2 2 बार लिख लिए, और इन दोनों का 1 1 अपने पास आया है, तो 1 1 से गुना हो गए, पहले भी इन दोनों का 1 आया था। अब क्या करते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये इसका हम करेंगे, तो ये 1 कोसेक स्क्वायर ए, तो ये ऊपर वाला 1 तो वैसा का वैसा आ चुका है। कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम 1 प्लस कोट ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए को हम टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, या तो प्लस पहले लगा लो, इसमें पहले लगा दिया और इसमें बाद में लगा लिया। 2 को 1 से गुणा करते हैं 2, और 2 को 1 से गुणा करते हैं 2। अब क्या करते हैं, अब देखो इनको हमें जोड़ना है, तो पहले तो जो संख्या उसको जोड़ो, 2 2 4 5 6 7, तो ये 7 लिख दिया। अब हमें कोट ए और टेन ए, इनमें से कोट स्क्वायर ए है ये, तो इसमें पहले क्या लाना है, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए लाना है, तो ये हम पहले ले टेन स्क्वायर ए, और बाद में यहाँ कोट स्क्वायर ए है, तो ये कोट स्क्वायर ए हम बाद में लेंगे। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। 9 नंबर है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए। तो यहाँ वाम पक्ष मतलब बायां पक्ष
लेफ्ट वाला और दायां मतलब राइट वाला पक्ष को अलग अलग सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन में जो आंसर है वो एक जैसे आने चाहिए, मतलब LHS और RHS ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार 10 वाले क्वेश्चन में ये दोनों जो हैं ये बराबर है, इन दोनों का ही आंसर 10 स्क्वायर A आता है। तो वो पहले हम LHS से फिर हम RHS से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दोनों में ही जो इनका आंसर है वो 10 स्क्वायर A आएगा। तो इसमें ये जो क्वेश्चन में दे रखा था क्वेश्चन में, फिर LHS से कर रहे हैं, पहले हम इससे करेंगे। तो इसमें कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कोस A दे रखा था। तो कोसेक A क्या है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 बाई साइन A आएगा। माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस का साइन A आ गया, क्योंकि हमें साइन के रूप में ही इसको करना है। तो यहाँ कोस के रूप में ही हमें इसको चेंज करना है। सेक A को चेंज करेंगे तो 1 बाई कोस A माइनस कोस A वैसा का वैसा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाई साइन A। तो ये जो है ये 1, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन साइन A ले लिया, साइन A। तो इसमें साइन A कॉमन ले लिया, नीचे साइन A को साइन A से भाग दिया और फिर 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। फिर साइन A के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लिख लिया। तो साइन A को 1 में भाग दिया तो साइन A आता है, साइन को साइन से मल्टीपल किया तो साइन स्क्वायर A आता है। उसी प्रकार इसमें कोस जो है वो एलसीएम लिया, कोस को कोस से डिवाइड किया 1 आया और ऊपर 1 से गुणा किया 1 आया। और कोस A को मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर A अपने पास आ चुका। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे 1 है और एलसीएम हमने कोस A ले लिया है। अब हम देखेंगे कि कोस स्क्वायर A बाई साइन A, तो ये जो है ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर A, इसको चेंज करके हमने क्या कर लिया, कोस स्क्वायर A हो गया। उसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर A जो है ये साइन स्क्वायर A के बराबर है और नीचे बाई कोस हो गया। अब क्या करेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ ऐसे मत सोचना कि 1 ही बचा है, 1 नहीं बचा, इसमें स्क्वायर है, मतलब कोस A एक और अपने पास बच चुका है। इसमें भी साइन स्क्वायर था तो इसमें एक तो कैंसिल हुआ, एक बच गया, तो कोस A इंटू साइन A अपने पास आ चुका है। अब हम देखते हैं RHS से, तो LHS से तो अपने पास ये आंसर आ चुका है, तो ये आंसर आ चुका है। अब RHS से भी हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो RHS में 1 बाई 10A प्लस कोट A इजकल टू 1 बाई, इसको चेंज करेंगे तो ये साइन बाई कोस A हो जाएगा। कोट को चेंज करेंगे कोस बाई साइन, ये अपने पास हो जाता है, क्योंकि हमें कोस और साइन में ही इनके आंसर निकालने हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो 1 है, 1 तो ऊपर लिख लिया और नीचे ये जो दोनों है इसमें कोस और साइन ये हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर अपने पास आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A दोनों का मान 1 होता है और ऊपर भी 1 ही होता है और नीचे इन दोनों का मल्टीपल हो चुका है, कोस A इंटू साइन A। फिर क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, तो 1 बाई 1 और ये ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे बाई के रूप में 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 बाई 1 तो ये था ही और ये इंटू के रूप में अपने पास आ चुका है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोस A इंटू साइन A, तो ये अपने पास आंसर आ चुका है। दोनों का आंसर LHS और RHS ये दोनों
क्या होते हैं, इक्वल है। तो ये इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं, दोनों के आंसर सेम है। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 वाले में क्या पूछा गया है, 10 वाले में पूछा गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इनका आंसर 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। तो ये तो LHS और ये RHS। तो पहले हम LHS से इससे हल करते हैं, ये आंसर लाएंगे, फिर इससे हल करेंगे, ये आंसर लाएंगे। तो इसमें हमने ये क्वेश्चन से देखकर ऐसा कैसा उतार लिया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर ए हो जाता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए को हम चेंज करते हैं तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू आगे क्या करें, ये संख्या तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और ये पलट जाएगी, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए अपने पास आ चुका है। तो साइन बाई कोस अपने पास क्या होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर ए इसका आंसर अपने पास आ चुका है। अब हम RHS से भी करके देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला जो ये वाला है, फिर हम 1 माइनस 10 जो है, 10 किसका उल्टा होता है, ये साइन बाई कोस का मान 10 होता है, और ये नीचे कोट का मान क्या होता है, कोस बाई साइन होता है, तो इसका होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको करते हैं, तो इसको हम करेंगे तो ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसका जो 1, इसमें कोस ए हमने कॉमन लिया, कोस ए को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोस ए आता है, और माइनस साइन ए ऐसा कैसा आता है। उसी प्रकार नीचे वाले में साइन ए कॉमन आ गया, साइन ए को 1 से किया तो साइन ए, और माइनस कोस ए ऐसा कैसा आ गया, और आगे होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए अपने पास आया है। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले तो ये ऐसा का ऐसा हमने लिख लिया, फिर नीचे वाली को उल्टा कर देते हैं, साइन ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए माइनस कोस वाला नीचे आ जाएगा। तो ऐसे अगर आ गया तो हमें ऊपर कोस ए माइनस साइन लाना है, तो यहाँ साइन ए माइनस कोस ए आया है, तो हम इनको पलटेंगे तो पहले माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोस ए माइनस साइन ए इसको बना दिया, क्योंकि इनको काटने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ा, ऐसा बनाते हैं तब माइनस का चिन्ह लगता है, और ये साइन ए बाई कोस ए का होल स्क्वायर अपने पास बच गया, और ये माइनस का चिन्ह जो हमने लगाया था ये लग गया। माइनस को माइनस से स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का स्क्वायर हो जाता है, तो साइन और कोस का जो मान है वो 10 होता है, और ये स्क्वायर लगा 10 स्क्वायर ए, ये अपने पास आ चुका है। तो ये भी हमने कर लिया, LHS इक्वल टू RHS, दोनों का आंसर अपने पास समान आया है। तो इस प्रकार ये इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।